2 कैरी किया, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, 8 5 जा 40 बराबर, प्लस कितने बचे थे 2, ठीक है, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 63 का 3, कैरी कितना आया 6, 7 5 जा 35, 35 प्लस 6 41। क्या नहीं समझा था, 98 का स्क्वायर नहीं समझा था, ठीक है। देखो 98 का स्क्वायर कैसे निकालना, ठीक है, कैसे निकालना 98 का स्क्वायर, 100 में से 98 माइनस करना, 100 में से 98 माइनस करना, 100 माइनस 98 2 बराबर। अब 2 का क्या ले लेना स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 2 डिजिट लिखना उसके सिर्फ, तो क्या आ गया 04 आ गया, तो 2 डिजिट लिखे 04। अब 2 जो है, इस 2 को 98 में से क्या करना माइनस, तो कितना बचा 96, समझे, चेक कर लो, इज इट स्क्वायर ऑफ व्हाट 98, चेक कर लो, है ना, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 98, ठीक है। अच्छा, तो ये 98 का स्क्वायर है। फिर से एक बार बता देता हूं, जो लोग सीईटी में, नीट में और जेईई में भी और ऍडव्हान्स में स्पेशली, ठीक आहे, आपण ऍडव्हान्सची एक अलग बॅच अजून ऍडिशनल ही आणि ती दोन्ही पण, ठीक है। तो एडवांस में भी जो जिनका मेंस क्लियर हो चुका है, जो क्वालिफाई हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो वो अभी डायरेक्ट एडवांस के लिए प्रिपेयर करेंगे और आपका सेकंड अटेम्प्ट भी अच्छा आएगा, मतलब एनआईटी के लिए भी मदद होगा। तो उनके लिए एक शाम को बैच चालू करेंगे, कधीपासून चालू करायची, आजपासून झालं ना तुमचं, सीएस आहे 14 ला आहे, त्याच्यावर काही फरक नाही पडला पाहिजे, चालेल ना। आता सध्या मदतली गॅप आहे ना, तुम्हाला अभ्यास करू शकता, तो एडवांस की बैच सेपरेट चालू करेंगे शाम को। और ये जो बैच है क्या कि ये बैच सीटी, इसमें मैं बता रहा हूँ जो भी मैं 20% निकाल के दे रहा हूँ, मैंने कल बोर्ड के पेपर में बताया, जो जो मैंने डब्बे निकाल के दिए हैं उन्हीं डब्बों में से मैक्सिमम क्वेश्चन है। और ये मैं अभी 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये भी अगर आपने अच्छे से किया, ठीक है, तो जो डब्बे निकाल के दूंगा, जो निकाल के दूंगा, अब क्या है ना, अब हम 1.5 महीना है लास्ट का, अब 1.5 महीना ऐसा है, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि उतने कम समय में वो सब समझा के बताऊं, लेकिन जितना, और समझेगा, आपको समझेगा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना वो डब्बों में है उसको यार रट लो, भी क्या कर लो, समझ के रटना है। रटना, कोई कोई लोग डायरेक्ट रटते हैं, कैसा हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ पता नहीं, रट लिया, उसको रटना बोलते हैं। लेकिन उनको कितने महान होते हैं वो लोग, कुछ ना समझने के बाद भी रट लेते हैं, हम तो समझ के नहीं रटते। तो जो चीजें हैं, अगर मैंने बोला, जैसे अभी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया था, रेडियस एंड एज लेंथ फॉर बीसीसी, कौन बताएगा, देखो सिलेक्टेड क्या है, ठीक है, बराबर, तो ये रटना है, वो टेबल में लिखा है, मैंने टेबल में लिखा है, क्या √3/4 a, ये टेबल में है, अपने एक टेबल निकाला था, बोलो आधा यूनिट कवर कर डालेगा, ये टेबल आ गया, तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन, समझ गए, उसी पे वही टेबल पे सॉलिड स्टेट का कोई भी क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। इसका भी टेबल बना के मैं पूरे टेबल बनाऊंगा अभी, और पूरा पेपर आपका उन टेबल में से आएगा, समझ गए। सीईटी का तो 100% आएगा, और एक नॉर्मल बच्चा भी जिसकी केमिस्ट्री बहुत गंदी होंगी पहले, ठीक है, उसको भी केमिस्ट्री में 95+ परसेंटाइल आ सकते हैं। आपको अभी इन परसेंटेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझता, जब रिजल्ट लगता है तब बच्चे कैसे रोते हैं वो सीईटी के परसेंटेज के लिए, ठीक है, वो मैंने देखा है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, कॉलेज, फिर कॉलेज लग जाता तो हॉस्टल नहीं लगता, हॉस्टल के लिए भी उधर वो होता है, परसेंटेज की बेसिस पे हॉस्टल लगता है, और अपन बाहर रूम करके रहेंगे तो खर्चा भी ज्यादा लगता है, और वो हॉस्टल से दूर भी होता है, तो एक तो साइकिल से आना पड़ता है, नहीं तो फिर अभी हम तो राजा महाराजा लोग साइकिल से कैसे आएंगे, तो फिर अभी तो नहीं आते साइकिल से, तब कब आएंगे इंजीनियरिंग में जाने के बाद, तो फिर गाड़ी बोले तो गाड़ी भी लेनी पड़ेगी 1 लाख की, और रोज का 50 का डालना भी पड़ेगा, समझ लो ना, ये चीजें आप समझ लो,
समझ गए? तो ये अभी आपका काय के ऊपर डिपेंड करेगा, आप ये 2 महीना कितना प्रिपरेशन करते हो, कितनी मेहनत करते हो, कैसी मेहनत करते हो, इसके ऊपर आपका ये सब कुछ डिपेंड करेगा। समझ रहे हो आप? और इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों कि आपको ये जो भी अभी 1.5 महीना बहुत खतरनाक करना है, अपने को जीत जान लगा के करना है, ठीक है? चलो कम बैक। तो रखना है, घर को जाके ओरली चाहिए, जो भी डब्बे ओरली चाहिए, ठीक है? और जो सीटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं उन्होंने वो स्कोर बूस्टर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं भी कुछ लूंगा, आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? स्कोर बूस्टर के, उसके बाहर पेपर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, 101% गारंटी, मतलब क्वेश्चन, ठीक है? मेरा ये वाला और वो 101% गारंटी दे रहा हूं, समझ गए? हाँ चलो आगे। तो स्क्वायर कैसे निकालना समझ गए, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना, और कौन सा डाउट था? ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब इसमें यही है, उसके पास वाली कौन थी 100, इसके पास वाला कौन है 50, तो क्या करना 50 माइनस 48 कितना आ गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर। अब क्या करना है, ये जो 2 आया है इसको 25 से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 25 से माइनस करेंगे, 25 माइनस 2 23, तो इसका स्क्वायर आ गया 2304, चेक कर लो, ठीक है? आया नहीं आया? ठीक है 2304, और ये प्रैक्टिस में आपको करना है। देखो सीटी और नीट का चैलेंज क्या है, सीटी और नीट का चैलेंज है कि 50 क्वेश्चन, नीट में तो भी 45 क्वेश्चन होते हैं, सीटी में कितने क्वेश्चन होते हैं 50, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस 50 क्वेश्चन इन वन आवर, एंड वो गोले तो अभी है नहीं, लेकिन ऐसा ही 10-15 मिनट तो टाइम पास पकड़ ली लो, तो 45 मिनट्स या 50 मिनट्स के अंदर आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, within a 50 minutes you have to solve the 50 questions, are you understanding? इसलिए मेन चैलेंज क्या है कि आपको आता कितना, ये तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कितने समय में सॉल्व कर रहे हो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए मदद करेगा, ठीक है? सीटी में लॉक टेबल मिलता है, उधर भी नहीं मिलता, ध्यान में रखना, बोर्ड जो एक बार मिला आपको अभी डबल नहीं मिलेगा लॉक टेबल, समझ गए? तो अभी भूल जाओ उस लॉक टेबल को। और ये मिलता क्या, नहीं मिलता, मिला भी तो वो देखने में बहुत टाइम जाता। ये वाली मेथड अभी यूज करना है कैलकुलेशन के लिए, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, और जेई वालों को तो कंपल्सरी करना है, एडवांस वालों को, ठीक है? उधर ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, मैंने वो कल बोला ना, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन कहते उसको, और एक होता है इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में यू हैव टू गिव द आंसर इन डेसिमल पॉइंट, आंसर अगर 7.83 2 डिजिट तक आंसर चेक करेंगे वो, ठीक है? ये समझे क्या? निकाल के दिखाओ सब अभी। 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 46, ठीक है? कागज काढून है ना, पूर्णच काढून ठेवले, ठीक है? प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है? ती समीक्षा नाही आली का हो? किती? 50 माइनस 46 4 का स्क्वायर 16, एंड 25 माइनस 4 21, 2116, ठीक है? कहता है चालू समोर। तो दिस इज अबाउट द स्क्वायर, क्या है बच्चों ये स्क्वायर। आफ्टर हैविंग दिस स्क्वायर्स, मल्टीप्लीकेशन देखे, स्क्वायर रूट बताओ कि रहने दो, बता दो स्क्वायर रूट कैसे निकालना, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है? अभी कैसा है कि 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 5 का उसके लिए लर्न रखना पड़ता है कुछ चीजें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, हाँ 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, बराबर।
तो पॉसिबिलिटी है वो किसका स्क्वायर है, 9 क्या या 1 का। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड का डिजिट अगर कौन है 1, एंड का डिजिट अगर कौन है 1, अरे स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आंसर क्या आया, मतलब यहां पे अगर 5 है तो जो जिसका हम ये निकालेंगे वो क्या आने की पॉसिबिलिटी है 5। समझ रहे हो क्या, देखो ध्यान में रखो वंस मोर, अगर एंड में कौन है 1, एंड में कौन है 1, ठीक है, एंड में 1 है तो पॉसिबिलिटी है क्या आने की 1 या 9। तो 1 के लिए 2 नंबर, हम हर एक के लिए 2-2 नंबर रखेंगे। अभी 1 है तो 1 और 9। एंड में अगर क्या है 4 तो 2 और 8। एंड में अगर कितने हैं 9 तो पॉसिबिलिटी है 3 और 7। समझ गए। एंड में अगर कितने हैं 5 तो कितनी पॉसिबिलिटी है 1, कौन सी 5। समझ गए। एंड में अगर कितने हैं 6 तो पॉसिबिलिटी है 4 और 6। एंड में 7 है ही नहीं, है क्या। एंड में 8 है ही नहीं। एंड में 9 कितनी पॉसिबिलिटी 3 और 7। हो गया, बस इतने नंबर ध्यान में रखने। ये है, ये लर्न तो स्क्वायर रूट ऐसे निकलेगा 2 डिजिट तक करेक्ट, 2 या 3 डिजिट तक भी करेक्ट स्क्वायर रूट। चलो आगे, समझ गए। एंड में क्या है 5, एंड में क्या है 5, तो कौन से 2 नंबर की 1 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। अब वो तो आ ही गया, बड़ी संख्या लेते हैं 225। एंड में क्या है तो कौन आ गया 5। ये 2 नंबर छोड़ देना और ये नंबर देखना, ये नंबर किसके स्क्वायर के बीच में है, 1 के स्क्वायर के और किसके 2 के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये नंबर किसके बीच में है, 1 के स्क्वायर के और 2 के स्क्वायर के। मतलब कितने नंबर मिले 2, बराबर पहले मिले क्या। तो इसका हमेशा कौन सा नंबर लेना, छोटा। कौन सा नंबर लेना, छोटा। छोटा नंबर कौन है 1। आ गया। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 15 का, सॉरी इसका स्क्वायर रूट कितना है 15। 15 का स्क्वायर कितना है, ठीक है। चेक करना है तो कर भी सकते चेक। स्क्वायर निकालने की पहले स्क्वायर रूट सीख लेते। दूसरा एग्जांपल 220 289 ले लेते हैं। अब चेक करो। और इस मेथड का लिमिटेशन है कि इस मेथड से हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये लिमिटेशन है इस मेथड का। क्या निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। तो ये कौन है 9, कौन है ये 9। 9 बोलने के बाद कौन से 2 नंबर आते हैं 3 और 7, ऐसे लिख देना। हो गया। अब 2 डिजिट छोड़ दिए, इसको देखो कौन है 2। 2 बोलने के बाद 2 किसके किसके स्क्वायर के बीच में 1 और 2, याद है। तो छोटा नंबर 2 ऑप्शन आ गए। अब किसके किसके स्क्वायर के बीच में था 1 और 2, अरे था ना। अब 2 इंटू 1 कितना होता, ये 2 पॉसिबिलिटी आ गई अभी। 2 इंटू 1 कितना होता 2, और ये क्या है 2। तो ये
वाली संख्या अगर इस मल्टीप्लिकेशन से बड़ी है या इक्वल है तो आंसर आएगी बड़ी संख्या। अपनी वाली संख्या कौन कैलकुलेशन से बड़ी है या इक्वल है तो आंसर आएगा बड़ी वैल्यू। ये अगर 1 होता तो आंसर आएगा छोटी वैल्यू। समझ गए? लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये है सिर्फ क्या के लिए परफेक्ट स्क्वायर। बताओ हाँ कितने दो हैं? कितने दो नंबर है पहले बताओ? 9 है, 3 और 6, 3 और 6। अभी दो डिजिट छोटे कौन है? 1। ठीक है, 1 किसके बीच में आता? 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। छोटी संख्या 1 1 बराबर। अब क्या करना? 1 इंटू 2 और ये अपनी संख्या 2 से छोटी है बड़ी है तो आंसर छोटी संख्या। समझ गए? अभी आप ढूंढ के निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। कौन है 53? कितने लोगों का आंसर है 53? वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लास्ट की संख्या देखो कौन है? 9। किसके कौन से दो नंबर? 9 किसके किसके स्क्वायर में आता? 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर। तो ये दो नंबर मैंने लिख दिए 3 7। अब दो डिजिट छोड़ दिए। अब कौन सा नंबर आ रहा है? 28। 28 किसके दो स्क्वायर के बीच में है? 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों के बीच में कौन है? 28। तो छोटी संख्या कौन हो गई? 5। तो अपने पास कितने ऑप्शन आ गए? 2। एक आ गया 53 और एक आ गया 57। आगे दो ऑप्शन। अब इन दोनों का क्या करना? मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 6 30 और 28 30 से छोटा है तो आंसर छोटी संख्या। समझे क्या? आंसर कौन सी संख्या? छोटी संख्या। समजलं? चालायचं? इकडे चेक करा। हाँ 55। कितने लोगों का आंसर है 55? पहले तो चेक करते संख्या कौन सी है? 5। 5 है तो बस बहुत इजी होता है, एक च नंबर मिलता है। कौन? 5 बराबर। अब ये 30 देखना है किसके बीच में? 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। और छोटी संख्या कौन है? 5। एक च ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो नेक्स्ट। हाँ किसको नहीं समझ रहा है? रेज योर हैंड। समझ रहा है सबको? कहता है सर्वांना इकडे समझ रहा है? तो ये क्या है? 50 सॉरी चलो 4 किसके किसके इसमें आता? 2 का स्क्वायर 4 और क्या है? 8 का स्क्वायर 64।
तो कौन से दो नंबर आ गए, 2 एंड 8, है ना, मैंने लिख के दिए अभी वो नंबर, आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो, आ गए तो पता नहीं। तो ये दो नंबर मिल गए, 2 और 8। अब कौन है, 33, ये भी किसके बीच में आ रहा, 5 और 6, बराबर। तो छोटी संख्या कौन, 5, बराबर। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, कितना आया, 30, लेकिन ये 30 से ज्यादा है, बड़ा है, तो आंसर कौन सी वैल्यू, बड़ी वैल्यू। तो क्या आएगा आंसर, 58, क्या आंसर आएगा, 58, क्लियर, क्या आंसर आएगा, 58। चालायचं समोर, ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हो गया बच्चों 58, अंडर रूट ऑफ 3481 3364, हाँ इसका बताओ, हाँ 59, 1 आया, 1 एक तो 1 का होता है या 9 का होता है, क्लियर। और दूसरा अभी क्या है, 34, ये भी उन्हीं के बीच में है, छोटा नंबर कौन सा, 5, बराबर। अब उसका मल्टीप्लीकेशन है 30, और ये क्या है 34, 30 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, समझता ना था, समझ रहे हैं, 30 से बड़ा है, तो आंसर 59, समझ गए। चलो नेक्स्ट, हाँ हाँ 96, कितने लोगों का आया, सबका, पक्का, कैसा, कौन आया, 6, 6 किसके किसके स्क्वायर में आता, 4 एंड 6, आगे दो नंबर, इन दो नंबर को छोड़ दिया, क्या लिखा, 92, किसके स्क्वायर के बीच में, 8 का स्क्वायर कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100, तो किसके बीच में है, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, छोटी संख्या 9, बराबर लिख दी। अब ये 9 इंटू 10 90, और ये है 92, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, इसलिए आंसर 96, बड़ा है इसलिए आंसर 96, समझ गए, चालायचं समोर, कहता है इसको देखो, 48 है, कितने लोगों का आया 48, आशय समझता है, हाँ कितने लोगों का आया 48, क्लियर, कैसे, ये है 4 है तो 2 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, बराबर, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे 23 है, हाँ 23, तो किसके किसके बीच में है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 4 छोटी संख्या 4, अब क्या हो गया 4 का सॉरी 4 इंटू 5 20, लेकिन ये 20 से बड़ा है, तो आंसर 48, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई आप उसका स्क्वायर निकाल के कर सकते हो, यूनिवर्सल स्क्वायर निकालने की मेथड बताइए, क्या किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो अभी 48 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे 48 का स्क्वायर, ठीक है, देखो सुन लो, वो तो पता है यूनिवर्सल मेथड, मतलब किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। 8 स्क्वायर 64, तो 64 का 4, कैरी कितने 6, बराबर, समझ गए। अब देखो दूसरा, कैरी 6 है, 4 इंटू 8 32, समझे क्या, 32 इंटू 2 64 प्लस 6 कितना, एक मिनट, ये 2 डिजिट लिखना है, सॉरी, इसका 64 है ना, तो एक मिनट,
हाँ किती आला 4 ही लिखना है 6 कैरी एक मिनिट किती येते आंसर एक मिनट पहले अपने मेथड से निकाल लो इसका कितना है ये वाला है ना इसका स्क्वायर 2304 तो 8 का स्क्वायर 64 कैरी कितने आ गए 6 ये 32 दूनी 64 एक मिनट क्या किती 16 प्लस हाँ 0 हाँ 16 प्लस 7 23 मैं खुद कंफ्यूज हो गया ठीक है तो देखो वंस मोर ये यूनिवर्सल मेथड है किसी की भी तरफ चलेंगे अभी देखो यहाँ पे 49 9 का स्क्वायर 81 कैरी 8 9 4 जा 36 2 जा 70 प्लस 8 78 तो कैरी कितने 7 4 स्क्वायर 16 प्लस 7 23 ठीक है चेक कर लो 49 अपने मेथड से क्या आया अपनी वो वाली मेथड से 50 माइनस चुक लो 9 स्क्वायर 81 एडिशन चुकली का 9 स्क्वायर 80 8 कैरी आ गया 9 4 जा 36 प्लस 2 36 2 जा 72 फिर कितना आ गया 8 2 8 कैरी कितना आ गया 8 4 स्क्वायर 16 प्लस 8 ठीक है अब इससे आप कोई भी मतलब जैसे अभी 87 का है तो इसके लिए अपने पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट से आंसर आएगा ठीक है क्या करेंगे 7 स्क्वायर अब ये लर्न होनी चाहिए आपके 7 स्क्वायर 49 कैरी कितना 4 साती 56 दोनी 112 बरोबर का 56 2 जा 112 4 प्लस 2 6 कैरी 11 8 स्क्वायर 64 8 स्क्वायर 64 4 प्लस 1 5 6 and 1 7 ठीक है तो ये मेथड है आप किसी का भी स्क्वायर नहीं समझ लो आंसर चेक करूंगा एक बार ठीक है तो क्या करेंगे देखो इधर ध्यान दो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कितना है 49 का लिया 9 कैरी 4 फिर ये इनका मल्टीप्लीकेशन 8 into 7 into 2 ठीक है 8 7 जा 56 into 2 112 का क्या 112 प्लस पुराने 4 कितने 116 में का कौन आ गया इधर 6 बचे कितने 11 कैरी आ गए अब 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया 4 प्लस 1 5 6 प्लस 1 7 हो गया 7 5 6 9 दे दो और 73 का स्क्वायर बहुत इजी जल्दी पहली स्टेप 3 का स्क्वायर 9 आ गया कैरी कुछ नहीं आया फिर 7 3 जा 7 21 दोनी बेचा
बेचाळीसचे 2, 4, 7 7 7चा स्क्वेअर 49. ठीक है, इधर 3 5 5 3 2. अब इसका रीजन बताओ कौन से मेथड से आई है? ए प्लस बी होल स्क्वायर. यस, ये कैसे आया? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. कौन से मेथड से आया ये? ए प्लस बी होल स्क्वायर. अरे कौन सी मेथड है ये? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर से आया. ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. झालं, समजलं का? ठीक है, 112चा स्क्वेअर हो. याच्यासाठी अजून एक दुसरी मेथड आहे बहुतेक. हा, चेक करू. येथे त्याच मेथडने येथे ना फक्त 11चा स्क्वेअर लर्न असला पाहिजे. ठीक आहे, 11चा काय लर्न असला पाहिजे? स्क्वेअर. जरा स्क्वेअर शिकले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करू की क्यूब शिकू? क्यूब रेजर आहे. बघा, सीईटी मध्ये काही क्वेश्चन असे असतात की ज्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला काय विचारले जाते? सीईटी, नीट आणि जेईई कॅल्क्युलेशन चेक करतात. काय चेक करतात? कॅल्क्युलेशन. ठीक आहे, कशामध्ये? सीईटी, नीट आणि जेईई मध्ये सुद्धा काही क्वेश्चन असे असतात ज्याच्यात तुमचे काय चेक करतात? कॅल्क्युलेशन. अँड दिस कॅल्क्युलेशन ट्रिक विल हेल्प यू नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री बट ऑल्सो फॉर फिजिक्स, युअर फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक आहे, सो तो त्याच्यामध्ये पण ते मदत करेल. ठीक आहे, तो we see how to find out the cube. To find out the cube, you should know the cube of numbers. I tell you some numbers. No. Cube root के लिए है. किसके लिए? Cube root के लिए. ठीक है? To find out the cube root, you should have the some numbers. अभी I tell you some numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये नंबर्स है. और 1 का क्यूब क्या है? 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125. यहाँ तक पूरे गांव के लर्न है. ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम आता है. 216, 7 का 343, 8 का. अब सुन लो, काम की परीक्षा काम की परीक्षा एक मिनिट. काम की परीक्षा तीक्ष्ण. कौन है? वेरी गुड. तीक्ष्ण. काम की परीक्षा तीक्ष्ण. ठीक है, क्या ध्यान में रखना? काम की परीक्षा तीक्ष्ण. बिन काम की परीक्षा कोई तीक्ष्ण नहीं होती. काम की परीक्षा तीक्ष्ण. 3 क 4 म 3 क क्या? काम की परीक्षा. 5 प 1 र 2 श. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री परीक्षा. जाऊ द्या, बनवून टाका. झाली, आता देऊन आले तुम्ही. ठीक आहे, काम की परीक्षा. 7 त 2 श 9 न तीक्ष्ण. तीक्ष्ण काही म्हणा ना, तीक्ष्ण 3%. काम की परीक्षा तीक्ष्ण. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं. काम की परीक्षा तीक्ष्ण. ये क्यूब है. क्या है ये? क्यूब. काम की परीक्षा तीक्ष्ण. प्रतीक सर,
राम की परीक्षा तीक्ष्ण, ठीक है। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 6 क्यूब 5 क्यूब। लेकिन आपको क्यूब निकालना नहीं बताया है ना, पहले क्यूब निकालना बताऊं कि क्यूब रूट निकालना बताऊं? क्यूब, पहले क्यूब रूट, ठीक है। तो जैसे एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, मुझे 729 का क्यूब रूट निकालना है। इसका हे छोटं एक्झाम्पल याच्यासाठी घ्यावं लागतं की पचलं पाहिजे म्हणून, कळलं कसं, आपली हायर लेवल आहे ना थोडी, म्हणून थोडस छोटं एक्झाम्पल पासून सुरुवात करू। तो 9 है। अब इसमें ऐसा है कि पहले 3 डिजिट छोड़ना है। क्या छोड़ना है? पहले 3 डिजिट, ठीक है। 9 किसके एंड में आता? 9 के, सो आंसर इज 9, ठीक है, आंसर इज 9, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, आंसर इज 9, ठीक है। क्यूब रूट निकालने की मेथड इतनी इजी है, बट देयर इज आल्सो लिमिटेशन कि दिस कैन आल्सो फाइंड आउट ओनली परफेक्ट क्यूब रूट्स, ठीक है, ये भी लिमिटेशन है इसका। परफेक्ट क्यूब रूट्स ही निकाल सकते हैं, दूसरे क्यूब रूट ये निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट छोड़ना है आपको? 3 डिजिट। Here you have to, पहले तो अपन एक काम करते, बड़े बड़े नंबर्स के क्यूब निकाल लेते हैं, सो दैट यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ परफेक्ट क्यूब। यहाँ से शुरू करते छोटे नंबर से, हम क्यूब निकालना चाहेंगे, यहाँ पे किसी का भी क्यूब निकालना चाहेंगे। अगर कोई भी बड़ी संख्या ले लो, समझो 15 का क्यूब निकालेंगे, 15 या किसी का भी 24 का क्यूब निकालते हैं। क्यूब निकालते समय 4 लाइन खींचनी है, ठीक है। कितनी लाइन खींचनी है? 4। अब 4 लाइन खींचने के बाद सबसे पहले यहां पे 2 4 है और 2 4 है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया, और 4 का क्यूब 64, लिख दिया। समझ में? एक एक स्टेप समझो। फिर ये रेशियो डबल से लिखना है सर, 2:4, 2:4। 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया? 4 से। तो इसको भी उतने से ही मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 60। 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया? हाँ, किसको? 16 से। तो 16 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करो, आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे? डबल। दोनों नंबर को क्या करेंगे? डबल। दोनों को डबल करो। 32 को डबल किया, 16 को डबल किया, हो गया। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर आ गए। अब इनको ऐड करके हमें उसका क्या मिलेगा? क्यूब, ठीक है। पहला नंबर कौन है? 64। तो क्या लिखा? 4 कैरी 6, 6 एंड 4 10, 10 प्लस 2 12, यहां तक ही ऐड करना है। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 2 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 3 10, ठीक है। हाँ, 6 प्लस 2 8, ये सब कैरी में जाएंगे। 3 और 2 5, 8 और 5 13। कैलकुलेटर से क्यूब निकाल के चेक कर लो। आणले का? या ओरली निकाल लो। ठीक है, इसलिए मैं छोटी संख्या ले रहा था।
कैसे आपको लगता लुई छोटी स्काउट क्या? ठीक है, ठीक है, करेगा, ठीक है। तो ये 2-3 क्यूब तो आपको कुछ समझेंगे ही नहीं, 2-3 क्यूब आपको बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, उसके आगे के समझना चालू होंगे धीरे धीरे, और फिर उसके आगे के आप फटफट से निकालते जाएंगे। इसलिए अभी छोटा लेता है एक समझने के लिए, ठीक है। 14, 15 गिन गए, 14 गया। आप बताएंगे अभी एक एक स्टेप मेरे को। पहले कितनी लाइन? 4 लाइन। हाँ, ध्यान रखो, कितनी लाइन? 4 लाइन। हाँ, फिर 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब, हाँ, फिर क्या लिखना? 2 बार रेशो। क्या रेशो? 1:4, 1:4। इसको कितने से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1, तो इसको भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 16, तो इसको भी 16। बीच की 2 वैल्यू को डबल, 16 2 जा 4, 2 जा 8, हो गया। 64 का क्या लिखेंगे? 4, कैरी 6, 6 6 12 प्लस 2 14, कैरी 1, ठीक है। 3 प्लस 2 5, 5 कैरी हो गया। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 7, 8 1, 1 2। चेक करो, कैलकुलेटर चेक करो, समझे? अजून एक एग्जाम्पल काय कळलं? भूमिका नाही, किसको किसको समझा? ठीक है, नहीं समझा? वंस मोर चेक करो। 16 लेते, 16 लेते, पहले समझ लो अच्छे से। आप बताओ, जिनको नहीं समझा वो बताओ। 16 का क्यूब लेते, 16 का क्यूब। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? 4 लाइन। जब तक आप ट्रेन नहीं होते 4 लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, 4 लाइन, 1 2 3 4, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? 2 जो नंबर है हर एक के क्यूब निकालना है, एंड को लिख देना। 1 का क्यूब, 3 मत लिखना, कितना? 1, तो ये लिख दिया 1। 6 का क्यूब, अभी तो लर्न किया था। देखो स्टोरी ध्यान में रखना, क्या 5 का लर्न है, 6 का लर्न नहीं है। तो 6 जो है, 6 बजे 6 बजे क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। 216 है ना, 216 ही है पक्का। तो ये लिख दिया मैंने 216, हो गया यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे? रेशो लिखो। रेशो क्या? 1:6, 1:6, हो गया। 1 का क्या रह गया? 1, मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 1 से, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना? 1 से, तो आंसर क्या आएगा? 6। क्लियर? अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है उसके स्क्वायर से। 6 into 36, 216, because what is this? 6 cube। अरे what is this? 6 cube। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 6 से, तब जाके ये आएंगे ना। 2 6 मतलब कौन है? 36। तो इसको 36 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसके स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। तो इसलिए 6 का स्क्वायर क्या है? 36। तो इसको भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 36। ठीक है, ये पहली स्टेप समझ गए। पहली स्टेप किसको नहीं समझी? समझी पहली स्टेप? समझी सबको? हाँ, ये पहली स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप पे क्या करना है? इन दोनों को डबल। तो 36 2 जा 72 और 6 2 जा 12, हो गया। अब क्या करेंगे? ऐड। ऐड करते वक्त हर एक का एक एक ही डिजिट लिखना है, हर एक लाइन का एक एक ही डिजिट, और ये ऊपर का रेशो हटा देना है। ठीक है, कुछ समय के बाद हम रेशो लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलो रेशो हटा दिया, हर एक का एक एक ही डिजिट। पहले का डिजिट कौन है? 6, कैरी 21, इधर कैरी कर लिया, हो गया। हाँ, फिर 6 + 3 9, 6 and 7 into 9, बस कैरी तो कुछ आया नहीं, ये पूरा कैरी हो जाएगा उधर। क्या होगा अभी बताइए? 7 3 10 + 2 12, अब 12, ये कौन है? 6, 2 2 4 and 6,
10, 10 का 0, कैरी 1, 1 1 1 कितने 3, 3, ठीक है। 3 + 1 एक आई की लाइन मैंने इधर खींच ली, ठीक है। 3 + 1 चेक करूंगा, चेक करो कैलकुलेटर, ठीक है। चालू का समझता है। अभी निकालेंगे, हाँ एक बार मेरे को क्यूब बता दो। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, काम की। 8 का क्यूब 512, पत्रिका। 9 का क्यूब का 729, तीक्ष्ण, काम की पत्रिका तीक्ष्ण, परीक्षा तीक्ष्ण, सॉरी, काम की परीक्षा तीक्ष्ण। पत्रिका क्या है पता है क्या, कौन बताएगा? तवे पे सेका, काय की वैल्यू है? हाँ, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क का, ठीक है। -132 किलो कैलोरी पर केल्विन, सॉरी केल्विन, किलो कैलोरी ओनली। और दूसरा है पत्रिका 570, 57.3 किलो जूल, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का है। चलो ये है 512, तो 512 है। ये क्यूब्स आपको लर्न रहेंगे तो आप इसके क्यूब निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? क्यूब। अब इन सबके अपन क्यूब रूट निकाल लेंगे। जैसे 4096 का अभी हमें क्यूब रूट निकालना है, 4096। अभी पहले तो चेक करते हैं 6 जो आया है, 96, 6 एंड में आ रहा है, 6 एंड में आ रहा है। अपने पास 1 2 3 4 सबके क्यूब थे, अरे आ रहा है ना, तो 6 आ रहा है, तो 6 किसके एंड में आता? 1 1 2 3 4 सबके क्यूब लिखे आपके पास। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, सबके क्यूब है। तो 6 अकेले किसके इसमें आता है? 6 के, बराबर। 3 डिजिट छोड़ देना है। कितने डिजिट? 3 डिजिट, ठीक है। 6 अकेले इसके इसमें आता है, ठीक है। 3 डिजिट छोड़ दिए तो अभी बचा कौन है? सिर्फ 4। ये 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 2 का क्यूब। तो अभी 1 का क्यूब कितना है? 4 किसके इसमें आ रहा? 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो छोटी संख्या वही मेथड, सिर्फ वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब, ठीक है। वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब, समझ गए? क्यूब रूट समझ गए, ठीक है। कोई भी क्यूब रूट ले लो आप। और अपना 24 का निकाला था ना अपन ने, क्या है 24 का? ये 1 3 8 2 4, लास्ट संख्या 4। 4 किसके क्यूब में आता? 4 किसके क्यूब में आता? 4, बराबर। 4 किसके इसमें आता? 4। कितने डिजिट छोड़ना? 3, वहां पे 2 छोड़ देते, यहाँ पे 3, बचे कौन? 13। 13 फिर से 1 क्यूब, 1 क्यूब क्या? नहीं, 2 क्यूब और 3 क्यूब, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, तो 8। और इसके बीच में तो कौन सा नंबर है छोटा? 2। आंसर ही आ गया, उससे भी इजी है, ठीक है। समझ गए क्यूब रूट? आज क्या क्या देखा? स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज मतलब इजीली। फास्ट आंसर निकालो। सॉरी,
858 पक्का कैसे निकाला कितीचा भाडा म्हटला 11चा भाडाच म्हणायचं काम नाही 89 into 11 लक्ष द्या हे 9 9 8 17 17शी 7 आजचाला 1 8 आणि 1 9 पहिले चेक करा आन्सर बरोबर भाडाच म्हणायचं काम आहे ठीक आहे चेक करू पहिले आन्सर 73 into 11 लक्ष द्या हे पहिला नंबर कोण आहे 3 लिहिला बरोबर मग त्याच्यानंतर 7 आणि 3 7 आणि 3 10 इकडे कॅरी आला होता का नाही 10चा 0 हातचाला 1 7 आणि 1 8 भाडाच म्हणायची गरज ठीक आहे का हे बघा पहिले 3 लिहिला इथे आहे म्हणून मग 7 आणि 3 10 10चा 0 आजचाला 1 मग 7 आणि 1 8 काटा फास्ट एकदम फास्ट आहे हा फास्ट किती 1 4 की 3 4 हा पहिली किती आहे 4 7 आणि 4 11 11शी 1 आजचाला 1 7 आणि 1 8 चेक करा आन्सर चेक करा आन्सर आलं नाही का रे समझा नहीं समझा झालं का आलं का कसं केलं 88 चा भाडा म्हटलं तो 34 चा 74 चा देखो इसमें 2 स्टेप में करना सबसे पहले 88 इज नथिंग बट 8 into 11 ठीक है तो पहले 4 आंसर आया ना इतना ही पहले क्या लिखा 4 फिर 7 into 4 11 का 1 कैरी 1 7 plus 1 8 ये हो गया कैसे मल्टीप्लीकेशन 11 अब कैसे मल्टीप्लाई करो 8 8 32 8 1 8 आणि 3 11 आजचा 1 8 8 64 ने 62 ठीक है समझे
3 डिजिट, ये समझ गए ना, 99 भी आया, अभी 99 दिखा तो पहले टेंशन आता आपने को, ठीक है, अभी 39, ठीक है, तो क्या 89 इंटू 99, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 9 8 17 अच्छा 1 8 आणि 1 9 इंटू 9 9 9 81 8 8 नाही 8 ने मल्टीप्लाय 9 ने मल्टीप्लाय कर, किती आनंद लवकर आलं का, समजलं का, समझे, चलो ठीक है। देखो फिर अभी हम कुछ क्वेश्चंस में इनको यूज करेंगे तो आपको नया नहीं लगना चाहिए, है ना, तो क्योंकि लॉक टेबल तो ने 6-7 छोड़ दिया आपका, अभी बोर्ड की परीक्षा हो चुकी है आपकी, अभी आपके ग्रुप का नाम 12 पास लिखेंगे हम, ठीक है, 12 पास, ठीक है, तो पास होने के है अभी, लेकिन मुझे गारंटी है आप जरूर पास होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इधर। हाँ नेक्स्ट, आता का, आता तीच मेथड, पहिले किती लक्ष द्या, पहिले 4 कालीला समजलं, फिर 4 + 2 6, ठीक है, फिर 4 + 2 + 3 किती 6 and 3 9 झालं, फिर ये हो गया, फिर 3 + 2 5, फिर 3, चेक करो, समझे क्या, वन्स मोर, पहले इकडून मग तिकडून, नहीं समझे, वन्स मोर, पहले इधर से गया, पहले 4, फिर 4 + 2 किती 6, फिर 4 + 2 + 3 किती 9, फिर 2 + 3 किती 5, फिर 3, 8 29 111, हाँ लवकर, पहले 9, आता कॅरी वाला आहे, ठीक है, पहले 9, फिर 9 + 2 कितना 11 का 1 कैरी 1, 9 + 2 11, 11 + 8 किती 19, 19 + 1 20, 2 कैरी, 8 + 2 10 + 2 12, 1 कैरी, ठीक है, 8 + 1 9, 9 to 0 1 9, 9 to 0 1 9, क्लियर, समझ गए, तो अभी इसी को 7 ऐसा करना इंटू 3 3 3, तो क्या करेंगे, इसी को 3 से मल्टीप्लाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग, अगर 999 रहा तो इसी को 9 से मल्टीप्लाई, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड रिलेटेड टू द कैलकुलेशंस, रिलेटेड टू द कैलकुलेशन, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3 × 3 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 4 × 4 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 2 × 2 का मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एंड ये सारी बातें हमने देखी है, तो आधा घंटा और बाकी है 11 बजने को, तो ले लूं, चालू कर दूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पक्का, नहीं रेज योर हैंड, यू कैन गो, यस, देखो मैंने साल भर का ही मेरा स्टेटमेंट रहा है कि अभ्यास करायला जाता का, देखो एक बात ध्यान में रखना बच्चों, बहुत इजी, बहुत अच्छी बात, ठीक है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, आपको बैच अटेंड करने को टाइम नहीं है, लेकिन बात करने को अगर टाइम है तो आपका लॉस आप खुद करेंगे, मैं नहीं, कोई किसी का लॉस नहीं करता, कोई किसी का भला नहीं करता, कोई किसी का बुरा नहीं करता, जो कुछ भी करता है खुद खुद का करते हैं, लॉस भी खुद का खुद करेंगे और बेनिफिट भी
खुद का खुद करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है समय को, आपको ये 1.5 महीने को किस तरह यूटिलाइज करना है। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो कि जैसे भी एग्जाम खत्म हुई आप इधर आए। कोई लोग अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहे, यार परीक्षा संपली, चला मामीच्या गावाला, चला मामाच्या गावाला, ठीक आहे। अरे बरोबर, अरे त्यांचं गाव एकच असतं, ठीक आहे। तो डोंट वरी, अरे तुझ्यासारखे असतात बदमाश काही, म्हणून तर होते मग तसं का जेही होती तुझी, का झालं, मामाच्याच गावाला गेला असं, बरोबर आहे, ठीक आहे। उगाच मला बोलत नका लावू आता, हा। तो डू यू अंडरस्टँड, म्हणून लक्षात ठेवा, या वर्ष तुम्ही तुमच्यासाठी कोणाचे लग्न नाही, कोणाचं रिसेप्शन नाही, कळलं। त्याला म्हणा जर तुम्हाला वाटत असेल का मी तुमच्या लग्नात यावं तर नीट नंतर घ्यावं ना लग्न, नाही तर मग म्हणायचं नाही का, कळलं का। एवढं बोलत बसायचं नाही, हो येतो म्हणायचं, जातच नाही, विषय संपला, कळलं का, समजलं। तो come back to our point, you all know very well about the electricity, you know electricity, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बघा, ज्या कोणी महान व्यक्तिमत्वाच्या लोकांना आपसात बोलण्याची इच्छा होते त्यांनी कृपया स्वतःला कंट्रोल करावे, ठीक आहे, आणि विषयाकडे विशेष लक्ष द्यावे, ठीक आहे। हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला मदत बोर्डाची आणली का, नाही ना। छुपा रहता है, वो होली के लिए बाहर नहीं निकलता, कौन, प्रोटॉन, इसलिए उसकी बातें नहीं करेंगे। गांव घूमता रहता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, इधर से उधर, अपने एटम में भी घूमता रहता है, मतलब घर में रहेगा तब भी शांत नहीं बैठता, और बाहर इधर से उधर, उधर से उधर, सब लोग झगड़ रहे, किसके लिए, लोग नहीं, एटम झगड़ रहे, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन, कोई देता है कोई लेता है, तो कोई शेयर करता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक दिया एक पॉजिटिव, दो दिए दो पॉजिटिव, जितने दिए उतने पॉजिटिव, जितने लिए उतने निगेटिव। ध्यान रखेंगे वंस मोर, क्या, जितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए उतने उसके ऊपर कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज,
और जितने लिए उतने निगेटिव चार्ज। ध्यान रखेंगे वंस मोर, जितने दिए उतने पॉजिटिव चार्ज और जितने लिए उतने निगेटिव चार्ज। तो इस तरह उनके ऊपर क्या होते हैं बच्चों, चार्जेस। तो किसी के ऊपर पॉजिटिव, किसी के ऊपर निगेटिव। और ये चार्जेस जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं, उनकी फ्लो होने की वजह से जो क्या फ्लो होती है, एनर्जी, दैट इज कॉल्ड विच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू को हम क्या कहेंगे, चार्ज, और टी कौन है, टाइम। एंड क्यू अपॉन टी गिव्स यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट। So very important formula you have to always keep in your mind. क्या formula है, I is equals to Q upon T। क्या formula है, I is equals to Q upon T, where Q is a charge and T is the time. And we have the formula I is equals to Q upon T, where Q is the charge, T is the time and I is the current। I क्या है बच्चों, current। ठीक है। एंड सो वी गेट हियर द फॉर्मूला हियर, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, Q अपॉन T। एंड दैट Q इज आल्सो कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Q को ही हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। क्या फॉर्मूला मिला, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T, where I is the current and T is the time and Q is the charge or quantity of electricity। बेसिक फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आगे काम में आता है। Once more, क्या फॉर्मूला है, Q is equals to I into T। Q is equals to I into T। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, we have this formula। देखो हमारे पास सीटी में कितने यूनिट है, 30 भी नहीं है, 20-25 यूनिट पकड़ के चलो, इंपॉर्टेंट 20 to 25 यूनिट्स। उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, 50। तो एक यूनिट पे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 99 और उसमें भी परसेंटाइल स्कोर आता, मतलब 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से टॉपर अगर 45 पे है, कितने पे, 45, और आपको अगर 45 मिले तो यू विल गेट हाउ मच परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल। आपको अगर 43 मिले तो यू विल गेट 99 परसेंटाइल अप्रॉक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए मेरा एक कहना है कि जो भी आप प्रिपेयर करेंगे अभी, उनको बड़े अच्छे से करना कि यार वो यूनिट का क्वेश्चन आया। ठीक है, सीटी के लिए बोल रहा हूं, वो यूनिट का क्वेश्चन आया, नीट के लिए भी वही है, वो यूनिट का क्वेश्चन आया तो आपको छूटना नहीं चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वो यूनिट का अगर क्वेश्चन आया तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे है, तो ये 50, 40 एंड डोंट वरी, कम बैक। Q इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, I इंटू टी। Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, वेयर I इज द करंट, T इज द टाइम एंड Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक लॉ है, वो लॉ कहता है, क्या कहता है लॉ, दैट लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट कितना फ्लो होगा। मैंने पेन फेंका, पेन कौन है, चार्ज, चार्ज फेंका तो कितने जोर से जाएगा, ये डिपेंड करेगा मैंने उसको कितना फोर्स लगाया। और ये फोर्स मतलब क्या है, ये फोर्स जो है ये कितना लग रहा है, ये डिपेंड करता है कि ये फोर्स मैं लगा रहा हूं और वहां से एटमॉस्फेयर में की जो गैस है वो इसको क्या कर रही है, अप्रोच। ये कितना स्पीड से जाएगा ये डिपेंड करेगा मैंने लगाया हुआ फोर्स और उधर से आया हुआ फोर्स, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। अगर इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ये बहुत स्पीड से जाएगा, और मैंने इतना सा फोर्स दिया और उससे भी लगभग उतना ही है
तो ये कैसे जाएगा, बहुत कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसीलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मैंने इधर से फोर्स लगाया और उधर से अपोज तो कर रहा है कोई इसको, गैस अपोज कर रही है, अरे है ना। तो कागज के टुकड़े को हम फेंकते हैं तो ज्यादा दूर जाता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स कैसा होता है, ज्यादा। क्लियर है? तो डोंट वरी। तो सिंपली ये जो मैं लगा रहा हूं इसको हम कहते हैं पोटेंशियल। उसी तरह चार्ज को भी फेंक रहा है, चार्ज भी जिस स्पीड से जा रहा है, वो चार्ज की जो स्पीड है उसको भी हम क्या कहेंगे, जो फेंक रहा है उस चार्ज को, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो चार्ज भी कैसे जाएंगे, ज्यादा। और चार्ज अगर ज्यादा गया, चार्ज अगर ज्यादा तो करंट भी ज्यादा। और इसीलिए वी कैन से करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor. And so we can say, or potential difference applied across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. And so we can get here the formula V is equal to some constant into I. And so we get V is equals to R into I. And V is equals to IR. And this law is called which law? Ohm's law. कौन सा law? Ohm's law. ध्यान में रखेंगे, this law is which law? Ohm's law. So what do you mean by this Ohm's law? Do you understand? We have this Ohm's law. क्या है Ohm's law? V is equals to IR. V is equals to IR. ध्यान में रखना है, कौन से फॉर्मूले का कहाँ काम गिरेगा कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, we have seen the two. One, V is equals to IR. This is which law? Ohm's law. This is which law? Ohm's law. What is Ohm's law? V is equals to IR. ठीक है, once more. What is Ohm's law? V is equals to IR. V is equals to IR is Ohm's law. And we have again one thing. Q is equals to I into T. Q is equals to I into T. ठीक है, once more. Q is equals to I into T. V is equals to IR. V is equals to IR. Which law? Ohm's law. Q is equals to I into T. Q is equals to I into T. Clear है सब लोग? So we have this is Q is equals to I into T. V is equals to IR. V is equals to IR. तो हमारे पास ये दो चीजें हैं। एक है बच्चों V is equals to IR and Q is equals to I into T. This is Ohm's law and this is what? Current. Current I is equals to Q upon T और Q is equals to IT. चलो क्लियर है? अब करंट फ्लो होता है, कंडक्ट कैसे फ्लो होता है, डिपेंडिंग अपॉन करंट कैसे फ्लो होता है, वहां पे जिसमें से भी फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? जिसमें से क्या फ्लो होता है, करंट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर। करंट कहने से फ्लो होता है, हमें बताया वायर में से क्या फ्लो होता है, करंट। साथ में कोई भी लिक्विड है, किसी लिक्विड में से करंट फ्लो होता है तो किसी लिक्विड में से नहीं। जैसे हमें पता है पानी को गर्म करने के लिए हीटर लगाया तो उस पानी को हाथ गर्म हुआ कि नहीं चेक करने को उंगली डाली तो क्या लगता है, करंट। अरे लगता है ना। तो इस वजह से क्या है, करंट कैन फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन एंड करंट कैन फ्लो थ्रू द वायर। तो वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो किसके फ्लो होने से होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से होता है। और इसीलिए उसको कहते हैं कौन सा कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और दूसरा होता है कौन सा, जो क्या पानी होता है, पानी के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, आयंस, है ना, अलग अलग क्या होते हैं, आयंस। और उस आयंस के फ्लो होने से पानी से करंट फ्लो होता है और इसीलिए उसका नाम है आयोनिक कंडक्टर। सो कीप इन योर माइंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडक्टर, 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर। आपको 20% यूनिट बना के दे रहा हूं, आपके पास ऑलरेडी बना होगा, एक बार फिर से बना लेना। ये 20% है, 20 बार बना लेना। कितने बार, 20 बार एक यूनिट बना लेना। 20% रिवीजन करते वक्त ऐसी रिवीजन कर लेना, ठीक है, तब जाके आपका ऐसा ओवरऑल हो जाएगा यूनिट। ठीक है, 20% इतना खतरनाक कर लेना, इतना खतरनाक कर लेना। 20 बार तो भी रिवीजन होनी चाहिए उसकी, बिना देख के लिख के देखो या ऐसा ओरली करो 20%। ठीक है, सो वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर, वन इज अ
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड अनदर इज आयोनिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में से करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ, ठीक है, करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ, इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें आयंस, ठीक है। यहां पे करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसमें करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर करंट फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हियर द करंट फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। ऐसे सब्सटेंस आयंस कहां से प्रोड्यूस हुए? NaCl टूटा तो क्या प्रोड्यूस हुआ? Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। ऐसा सब्सटेंस जिसका मोल्टन स्टेट में भी रहा या उसका एक्वियस सॉल्यूशन भी रहा, उन दोनों केस में आपको क्या मिलेंगे? आयंस। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं रे? इलेक्ट्रोलाइट। सादी भाषा में इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? ऐसा सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस। उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और उन्होंने आयंस प्रोड्यूस करने की वजह से उनमें से क्या फ्लो होता है? करंट। क्या फ्लो होता है? करंट। और इसीलिए इस क्या ये जो आयोनिक कंडक्टर है ये कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। समझिए, मतलब मोल्टन NaCl है या एक्वियस NaCl है, तो वो जब रहेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? आयंस। और उसमें से करंट फ्लो हो जाएगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। तो वही आयोनिक कंडक्टर है और वही उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वहां पे कंडक्शन हो रहा है और इसीलिए उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ध्यान रखेंगे। दिस आयोनिक कंडक्टर आल्सो कॉल्ड, ठीक है, आयोनिक कंडक्टर आल्सो कॉल्ड एज विच कंडक्टर? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होता है? मेटल के रॉड से। और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का दूसरा नाम है मेटालिक कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? मेटालिक कंडक्टर। ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर एंड आयोनिक कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है और आयोनिक कंडक्टर है, ये मेटल का रॉड कुछ इस तरीके से होता है, मेटल का रॉड। और आयनिक कंडक्टर एक डब्बा है, इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं? आयंस। अब क्या होगा? जब हम इसको क्या सप्लाई करेंगे? हीट एनर्जी, तो एक टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से एक इससे यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत जाने की कोशिश करेंगे और रास्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक। और इस वजह से जहां सिंगल सिंगल एक आराम से जा रहे थे, अब उसकी जगह क्या होंगे? सब ब्लॉक हो जाएंगे, तो एक भी जा नहीं पाएंगे। और इसीलिए जो मेटालिक कंडक्टर होता है वहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है, छोटी सा एग्जांपल दे रहा हूं कि बॉम्ब फटा काय में, तो वो भी नहीं, ठीक है, बॉम्ब फटा। एक ऐसे ही छोटा सा हॉल था और वहां से जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता था, एकदम छोटा सा सुरंग टाइप, वहां बॉम्ब फटा, ठीक है। अब क्या होगा? सब बोलेंगे मैं जाता, सब बोलेंगे मैं जाता, मैं जाता। क्या हो जाएगा? रास्ता बैक, और एक भी निकल नहीं पाएगा, या निकलने की स्पीड क्या हो जाएंगी? कम। वही खुले मैदान में फूटा तो क्या होगा? आधे इधर आधे इधर आधे इधर, 2 मिनट में साफ। लेकिन 2 मिनट में सुरंग साफ होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम इज द कंडीशन। इसलिए ये क्या है? सुरंग है, वायर क्या है? सुरंग। बॉम्ब फूटा मतलब टेम्परेचर बढ़ा, तो सब घाई करेंगे जाने के लिए, इसलिए कोई जल्दी जल्दी नहीं जा पाएगा। इसलिए यहाँ पे इसकी करंट फ्लो करने की जो एबिलिटी है, जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं, वो क्या होगी? कम होंगी विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी भागेंगे, भागने के लिए जगह बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इन विच कंडक्टर? आयोनिक कंडक्टर। तो कंडक्टिविटी विथ
increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ा, क्या बढ़ा? टेम्परेचर बढ़ा. विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगी? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. और यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी और इसमें क्या होगी? कंडक्टिविटी इंक्रीज. एक एक एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, कॉपर रॉड, सिल्वर रॉड, ठीक है, गोल्ड रॉड. These can act as a electronic conductor. For each molten NaCl, aqueous NaCl. These can act as a ionic conductor. So today we have seen the differences between the conductor, that is the electronic conductor and electrolytic conductor. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे. ठीक आहे. आपला असा उतरता क्रम चढता क्रम असते. काल कमी होते, आज वाढले, अशी वाढत जाईल. ठीक आहे. शेवटी मग एवढे नाही राहील. ठीक आहे. तो कृपया हा ग्राफ असाच राहू द्या. कळलं? ठीक आहे. साक्षात्कार होत राहतात तुम्हाला. ठीक आहे. तो सगळेजण बाकीचे अजून जे राहिले सुले आहेत त्यांना सांगून द्या. उद्या युनिट अर्धा वगैरे होऊन जाईल, परवा अजून उर्वरित होऊन जाईल. त्याच्यामुळे खूप झालं अजून त्याचा एक दिवस. ठीक आहे. सॅटर्डे संडे आपण सोडणार नाहीये आता, की सोडायचे नाही ना? ठीक आहे. टेस्ट घ्यायची. ठीक आहे. तो फक्त संख्या चांगली असू द्या. ठीक आहे. कधीपासून चालू करायची ऍडव्हान्स? आजपासून. किती वाजता येतात? 4-5 वाजता. 5 वाजता घेऊन जा. 5 वाजता 5 ते 7 घेऊन घेऊ. आता बाकीचं चालू. पण तुमची CS आहे वाटते. जमून 5 ते 7. ज्यांना ज्यांना ऍडव्हान्स करायचं आहे प्रिपेअर, फक्त डोकं चांगलं बनून यायचं कडक. ठीक आहे. नीट वाले याचंच नाही ऍडव्हान्स साठी. ठीक आहे. जेई व्हॅलीस आहे ज्याचं क्वालिफाय झालंय. ठीक आहे. ऍडव्हान्स साठी होऊ शकतो आपण क्वालिफाय. लक्षात ठेवा. त्या ऍडव्हान्सचे पूर्ण क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घेणार आहे आपण. ठीक आहे.